करती है। आज जो विषय रखा गया है मैं उस दिशा में ये बात कह रहा हूँ। कोई समय का निर्धारण मुझे पता नहीं है, तो जब आप संकेत कर देंगे कि बस करिए तो मैं बस कर दूंगा, वरना मैं सारे सत्रों का हिस्सा बोलता रह सकता हूँ। मोबाइल तो उसका ध्यान रखना चाहिए। एक समाज के रूप में जब हम अपने को परिभाषित करते हैं तो पहले तो मैं ये बात कई बार दोहरा चुका हूं, मैं फिर कहूंगा कि समूह और शब्द हैं। इकट्ठा होना, एकत्र होना, एकाग्र होना, दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। समूह वो हैं जो एकत्र हो गए हैं, पर एकत्र हुए लोगों में विचार, चिंतन, दृष्टि भिन्न भिन्न है। समाज वो है जो किसी एक प्रेरणा से एकत्र हुए हैं, एक मूल्यबोध से एकत्र हुए हैं, एक विचार से एकत्र हुए हैं। इसलिए प्रायः समाज शब्द के लिए एक किसी उपपद का प्रयोग होता है, एक पूर्वपद का प्रयोग। भिन्न भिन्न चेतना हो सकती है, तो किसी एक चेतना, किसी एक विचार, किसी एक प्रतिज्ञा पर एकत्र हुए लोगों को हम किसी एक विषय। आपने देखा है कभी, मैं पीछे कुछ दिनों पहले नर्मदा पट्टी की कुछ खंड यात्रा में था और हमारे साथ बैगा समुदाय के कुछ लोग चल रहे थे, धनुष बाण लेकर चल रहे। मैं देखना चाहता था कि उस तट के लोगों का, उनका जीवन, बाकी चीजें कैसी हैं। तो उसमें हमने पूछा, आप धनुष बाण क्यों लेकर चलते हैं, ये आपका प्रतीक है? कहा नहीं महाराज जी, हमें इसकी जरूरत है। तो क्या करते हो? तो कहा हम बरहा मारते हैं इससे। बरहा नहीं समझे। फिर हमें ध्यान आया कि अच्छा ये बाराह के लिए कह रहे हैं। तो जो जंगली बाराह हैं उनका हम शिकार करते हैं, इस तीर से मर जाते हैं। मेरे लिए वो नया था, तो उन्होंने कहा कि इसमें हमने विसार लगा रखा है, जंगल की वनस्पतियों से बनाई हुई एक विष की पोटली हमने बाण के नोक के पीछे बांध रखी, इससे मारते हैं। तो बोले जब हमारे बाजे बजते हैं तो हमें गीत याद आ जाता है। उनका गीत कह रहा है कि नर्मदा के तट पर किसी वृक्ष के नीचे किसी शिलापट पर भगवान श्री राम वन यात्रा में आए हुए बैठे हैं और महारानी सीता उनका चले गए। वो बच्चा चाहता है मंत्र जपना, माता जी दुखी हो गई, एक ही बेटा है, वो भी बाबा लोगों के लक्षण सीख रहा है, साधु हो जाएगा तो और चिंतित। किसी दिन संध्या काल में गाय धोने के लिए जा रही थी, सर्प ने काट लिया, मां दिवंगत हो गई। जिस बच्चे को मां के सिवा कोई और आश्रय नहीं हो, वो बच्चा मां के मर जाने से तसल्ली का अनुभव करता है, अच्छा है कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। एकांत में बैठ करके मंत्र जप करते हैं नारद, और उस मंत्र जप के बल से उनको भगवान की अचिंत्य शक्ति का, उनके स्वरूप का साक्षात्कार होता है और ऐसी दिव्यताओं में जागृत होती है कि भगवान कहते हैं कि यह शरीर छोड़ने पर तुम मेरे प्रिय पार्षद होकर प्रतिष्ठित हो जाओ। देवर्षि नारद जो सारे भक्ति शास्त्र के भारतीय वाङ्मय के आचार्य हैं, यही दृष्टि, यही जीवन बोध पीढ़ियों से भारतवर्ष में। मैं एक समरसता की बात आपको और दिखाऊं, अयोध्या की। कल मैं यहाँ एयरपोर्ट पर उतरा तो क्राफ्ट के बाहर निकलने के पहले की जो तैयारी में प्रतीक्षा होती है एरोब्रिज खुलने की, तो हमारी खिड़की के ठीक सामने एयरपोर्ट पर कुछ चिन्ह बने होते हैं स्थानिक। उनमें से एक चिन्ह बना हुआ है, एक मंदिर का आकार बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है तेली का मंदिर। मैंने फोटो खींची, रास्ते में मैंने विनय जी को चर्चा की। हमने कहा यहीं से समरसता के सूत्र दिखाई पड़ गए हैं और यह उल्लेखनीय बात है। जो देश देवताओं के मंदिर बनाने की प्रतिज्ञा रखता हो, वो अपने किसी मंदिर को भगवान का मंदिर कहने के बजाय तेली का मंदिर कहता हो। क्यों कहता है? क्योंकि यह समाज समरस है और अपनी धार्मिक चेतना में, अपनी आध्यात्मिक चेतना में आप अयोध्या आएंगे तो आपको ये बात बड़ी मज़ेदार दिखाई पड़ेगी। मैं कल इनको चर्चा कर रहा था कि लखनऊ में पड़ाइन की मस्जिद है,